हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद डोस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आप बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे पूरा अर्थमेटिक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा एसएससी लेवल पर। एसएससी लेवल पर यानी कि जितना भी चैप्टर है अर्थमेटिक में वो सारा का सारा बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली जो है परसेंटेज चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन आएगा, वो जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। और आपको हर क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक के साथ समझाया जाएगा, जो कि शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन रहे वो आप उसे बिल्कुल एक लाइन में उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है परसेंटेज में, जो कि हम बेसिक से चलेंगे। यदि किसी संख्या का 12.5% उसमें जोड़ा जाए तो वह 7290 हो जाती है। तो मूल संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे एक लाइन में। सबसे पहले जो है 12.5% को लिखेंगे। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो इसे का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/8। और नीचे का जो बेस वैल्यू होता है ये बेस वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ओल्ड वैल्यू बोले या फिर बेस वैल्यू। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 12.5% उसमें जोड़ा जा रहा है। जोड़ने का मतलब है कि पहले रेशियो 8 था और अब रेशियो कितना हो जा रहा है, 8 में जो है एक जोड़ा जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9 रेशियो। ठीक है। और जोड़ने के बाद 7290 आ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये 7290 जो है ये 9 यूनिट का वैल्यू है। ठीक है। और हमको क्या निकालना है, मूल संख्या यानी कि बेस वैल्यू निकालना है, जो कि 8 है। तो 8 यूनिट का मान निकालना है। तो इसे सॉल्व कर देंगे, 9 से ये इसको खिला देंगे, ये हो जाएगा 810 बार में। और जब 810 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6480, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। इसमें बस परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में बदलना है और फिर इसका जो यूनिट है इसके यूनिट को निकाल देना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 16.2/3% उसमें जोड़ा जाए तो वह 1470 हो जाती हैं। तो मूल संख्या को ज्ञात करना है। इसको ही पहले क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज दिया है इसको पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, यानी कि बटे में। तो 16.2/3% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है। 6 इसका बेस वैल्यू हो जाएगा, यानी कि इसका ओल्ड मान भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा इसका बेस वैल्यू, बेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। बेस वैल्यू इसका हो जाएगा 6 रेशियो। अब इसमें क्या कर रहा है, जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ेंगे, 7 में ऊपर में कितना 1 है, तो 6 है, 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 7, यानी कि 6 रेशियो 7। यानी कि पहले 6 यूनिट था, अब 7 यूनिट हो गया है। और ये बढ़ करके कितना हो गया है, 1470। तो लिखेंगे ये जो 1470 है ये 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। और हमको मूल संख्या यानी कि 6 यूनिट का मान निकालना है, तो 6 से गुना कर देंगे। जब इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 210 बार में। और जब 6 को 210 से भाग यानी कि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1260, और यही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 14.2/7% उसमें घटाया जाए। पहले क्वेश्चन में क्या था, जोड़ा जाए, अब है कि घटाया जाए, तो वह 360 हो जाती हैं। तो मूल संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 14.2/7%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7 होता है। ठीक है। अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू को याद करना है तो इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि जितना भी परसेंटेज है उस सारे का फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा, और उसको एक ट्रिक के साथ याद करवा देंगे। ठीक है। तो चलिए अब आगे बनाते हैं। 1/7 है, तो ये जो 7 हो जाएगा ये बेस वैल्यू हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बेस वैल्यू। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि घटाया जा रहा है। घटाने का मतलब है कि 7 में अब एक क्या करेंगे कि घटाएंगे। पहले जोड़ था तो ऊपर में जोड़ते थे, यानी कि अब हो जाएगा 7 रेशियो 7 में से घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। और घटाने पर वो 360 हो जाती है। ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो 360 है ये घटाने के बाद यानी कि ये 6 यूनिट का मान है। और हमको मूल संख्या चाहिए, बेस वैल्यू चाहिए, जो कि 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 6 से इसको कटा देंगे, 60 बार में आ जाएगा। और 60 गुना 7 जब करेंगे तो ये 420 आ जाएगा। ठीक है। और यही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 11.1/9% उसमें घटाया जाए तो वो 880 हो जाती है। तो मूल संख्या को ज्ञात करना है।
तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 11.1/9% इसका फ्रैक्शन वैल्यू को लिखेंगे, जो कि 1/9 होता है। ठीक है, यहाँ पे 1/9 है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1/9 लिख लीजिए। ये सब एक ट्रिक है जो कि एक वीडियो में आपको बता देंगे। तो 1/9 हो जाएगा, तो इसका 9 हो जाएगा, इसका बेस वैल्यू हो जाएगा। और इसमें क्या बोला, घटाया जा रहा है, तो 9 में से 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। और घटाने के बाद 880 हो जा रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 880 है ये 8 यूनिट का मान है। और हमको चाहिए मूल संख्या 9 है तो 9 यूनिट का मान चाहिए। 8 से कटाएंगे 110 बार में, 110 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 990। ठीक है, और यही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 240 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 137.5% हो जाती है। तो संख्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रतिशत है इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ये जो 137.5% है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 100% प्लस में हो जाएगा 37.5%। इसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो 100% का जो फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है और प्लस 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, तब जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11/8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 जो है ये ओल्ड वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा ओल्ड वैल्यू। और ये जो 11 है ये न्यू वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नीचे में ओल्ड वैल्यू, ऊपर में न्यू वैल्यू। तो यानी कि पहले 8 था, ठीक है, रेशियो, अब इसका रेशियो कितना हो गया, 8 से बढ़ के 11 हो गया है। 8 से बढ़ के 11 क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें ये जो हम लोग 240 को जोड़ रहे हैं तब वो 8 से 11 हो जा रहा है। तो इसमें कितना यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर, यानी कि 3 यूनिट जो बढ़ रहा है 240 जोड़ने पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 240 है ये 3 यूनिट का मान है। और हमको चाहिए संख्या ज्ञात करें, यानी कि मूल संख्या। पुराना संख्या कौन है, 8 है, तो 8 यूनिट का मान चाहिए। तो 3 से इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 80 बार में, और 80 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 640, और यही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या जो है 128.4/7% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको जो परसेंटेज को तोड़ेंगे, इस परसेंटेज को हम लोग लिख सकते हैं 128.4/7% को 100% प्लस में 28.4/7%। तो 100% खुद में ही 1 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, प्लस 28.4/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 हो जाएगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/7 हो जाएगा। और ये 7 जो हो जाएगा ये ओल्ड वैल्यू हो जाएगा, और ये जो 9 हो जाएगा ये न्यू वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले कितना था, 7 था रेशियो, अब कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। यानी कि इसमें 2 यूनिट बढ़ रहा है। 2 यूनिट को क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 120 जोड़ रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 120 जो है 2 यूनिट का मान है। और हम लोग को चाहिए मूल संख्या, यानी कि संख्या ज्ञात करें। पुराना संख्या 7 हो जाएगा, 7 यूनिट का मान निकालना है। तो 2 से इसको खिला देंगे 60 बार में, और जब 60 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420, और यही जो है आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 166.2/3% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 166.2/3% को हम लोग तोड़ेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100% प्लस में 66.2/3%। अब 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, प्लस 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 आ जाएगा। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये 5/3 के बराबर आ जाएगा। ये जो 3 हो जाएगा ये ओल्ड वैल्यू, 5 हो जाएगा न्यू वैल्यू। और जब हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3:5। यानी कि इसमें कितना यूनिट का मान अंतर है, तो 2 यूनिट का अंतर। क्यों है, क्योंकि 120 से जोड़ रहे हैं। तो 120 जो हो जाएगा 2 यूनिट का मान हो जाएगा। और हम लोग को चाहिए संख्या चाहिए, यानी पहला संख्या कौन सा है, 3 है, 3 यूनिट का मान चाहिए। 2 से भाग देंगे 60 बार में, 60 गुना 3 हो जाएगा 180, और यही 180 आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक को ख़त्म कर चुके हैं। परसेंटेज चैप्टर का परसेंट का जितना भी बेसिक क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन को आज हम करवा दिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में जो क्या करेंगे, रिलेट वाला करेंगे, जैसे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। तो ये वाला क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसके आगे के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक में कोई कुछ कमी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो को बिना किसी देरी के समाप्त करते हैं।